जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यह जो मेरे हाथ में फल है, या तो सभी देख रहे हैं, अभी बहुत सारे फल हमारे इस जामुन के पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। देख सकते हैं हमारा पूरा जामुन का पेड़ अभी फलों से लदा पड़ा है, और यह पेड़ भी हमने ही लगाया है। लेकिन आज मैं इस जामुन के फल के चमत्कारी प्रयोग आप लोगों को देने जा रही हूँ। जिन लोगों को शुगर चाहे 200-300 हो, यदि आपने 15 से 20 दिन 1 चम्मच पाउडर इन फल का सुबह से खाली पेट ले लिया, तो आपकी शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगी। आपके लीवर में कितना भी खतरनाक इन्फेक्शन क्यों ना हो, वह भी ठीक हो जाएगा। जामुन शुगर के मरीज के लिए अमृत का काम करता है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इस समय के ऊपर आपको जामुन के पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल मिल जाएंगे, और यह फल अभी पूरी तरह उस हिसाब से है भी नहीं, तो आप इसको मिक्सी वगैरह में आराम से पीस कर और पाउडर बना सकते हैं इस समय के ऊपर। आज मैं खुद भी इन चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। तो हमारा यहाँ है जामुन का पेड़। हमने यहाँ पर 2-3 पेड़ लगाए हैं जामुन के, और यह खास कर इसीलिए लगाए हैं। अभी यहाँ पर बारिश जैसा मौसम बन रहा है, सारी चीज़ें इस हिसाब से हैं, तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ। देखिए, मेरा काम है हर एक चीज़ की जानकारी देना। या मेरे पास में अभी जामुन के फल भी हैं, तो यदि जिनको भी शुगर कितनी भी हो आपको, यदि आप कंटिन्यू 15 से 20 दिन इसका प्रयोग करते हैं, तो शुगर चमत्कारी ढंग से ठीक होती है। मेरा एक भक्त था जिनकी माताजी को 400 शुगर थी। डॉक्टर के इलाज के बाद इंजेक्शन डेली लगते थे, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि माताजी मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, आप कुछ उपाय बताइए जिससे कि माताजी की शुगर कम हो सके, क्योंकि शुगर के कारण उनकी हो रही है हालत ख़राब। मैंने उनसे कहा कि इस समय के ऊपर जामुन में बहुत सारे फल हैं, आप जाइए उन फलों को तोड़िए और ईमान दस्ते में कूट कर उन फलों को आप हल्का सा सुखाकर पाउडर बनाकर अपनी माताजी को वहाँ पाउडर पीने के लिए दीजिए आप प्रतिदिन सुबह। फिर बाद में उनका फ़ोन आता है 2 महीने के बाद में। उन्होंने कहा कि माताजी को इतने चमत्कारी ढंग से फ़र्क पड़ा कि मैं बता भी नहीं सकता। आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। तो यहाँ एकदम सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को इस हिसाब से बताती हूँ, यहाँ कहीं से उठाकर नहीं, मैं खुद भी इनका प्रयोग करती हूँ और आप लोगों को भी मैं इनका प्रयोग करने के लिए देती हूँ। तो हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में जामुन के पेड़ हमने लगाए हैं। 4-5 पेड़ लगाए हैं, लेकिन अभी 2 पेड़ में तो काफ़ी मात्रा में फल आने लगे हैं। इस साल मैं आप लोगों को जब जामुन पकेगा तो भी बताऊंगी। तो आप लोग घर बैठे ही शुगर का इलाज कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च करें, और इससे आप दवाई गोली खा रहे हैं तो उसको भी बंद मत कीजिए। देखिए, मेरा काम है हर एक चीज़ की जानकारी देना। हमारे इस पेड़ के ऊपर थोड़े थोड़े से जामुन पक गए हैं कहीं कहीं के, क्योंकि मैं देख रही हूँ नीचे यह फल पके हुए पड़े हैं। आप जामुन की गुठली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ कि आप घर बैठे ही सारी चीज़ों का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरा, यदि जिनको भी किडनी वगैरह में इन्फेक्शन है, यदि आपको किडनी में इन्फेक्शन है, तो यह हमारा है पीपल का वृक्ष। में दिखा देती हूँ। यदि आपकी किडनी में इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको किडनी ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, तो आप 15-20 दिन इंतज़ार कीजिए। आप 4 पत्ते पीपल के और 2-3 नीम पत्र, और इसी के साथ में हमारे यहाँ गिलई है, गिलई के साथ में मकवई है। इनको यदि आप लेते हैं तो चमत्कारी ढंग से आपकी जो भी किडनी की समस्या है वह घर बैठे ही ठीक हो सकती है। और इन वनस्पतियों से कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई बोलता है कि इन वनस्पतियों से नुकसान है, तो यह एकदम गलत। इसको साधारण इंसान भी ले सकता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की मकवई है। यह बड़ी वाली मकवई है, मैं आप लोगों को इसके फल दिखाती हूँ। यह बड़ी वाली मकवई है, इतने बड़े बड़े इसके फल हैं। यह बड़ी वाली है, और इस साइड में है यहाँ छोटी वाली मकवई।
हमारे यहाँ वनस्पति की कोई कमी नहीं है। भगवती की कृपा से यहाँ हर एक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। सिर्फ यहाँ कमी है तो इंसानों की। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में इस समय के ऊपर मकवई है, और यह काली वाली मकवई है, देख सकते हैं। इस साइड में है हमारे, यह छोटी मकवई है, और मेरे पीछे जो पौधा दिख रहा है बड़ी मकवई है, और यह मेरे हाथ में जामुन के फल भी है। अभी सुबह इस साइड में घूमने आई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को इन विशेष वनस्पतियों की जानकारी भी दे देती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इनका इलाज कर से इनसे और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। देखिए, आज के उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन मुझे किसी चीज़ से अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस हिसाब की बातें भी मेरे बारे में करते रहते हैं, मुझे बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। तो अब मैं ना तो किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना लोगों की बातों पर ध्यान देती हूँ। यही सारी चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई फ़र्क पड़ना नहीं है इन लोगों से। जो जिस प्रकार की चीज़ें, उनका काम ही यही है, कोई कुछ भी बोले। मैं पहले तो मुझे और थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती थी सारी चीज़ें, लेकिन आज के उसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है, जो जैसा है, जिसकी जैसी मर्जी है, वह उसी प्रकार की चीज़ें बोलेगा, उसी प्रकार की चीज़ें करेगा। वह हमारी मूर्खता है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें। सारी चीज़ें इस समय के ऊपर जामुन में बहुत जगह जामुन पक चुके हैं, बहुत जगह कच्चे भी जामुन हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए यह जो जामुन के फल है, यह अमृत का काम करते हैं। यदि आपकी शुगर चाहे 200 300 कितनी भी हो, यदि आपने कंटिन्यू 15 से 20 दिन इसके 2 फल सुबह से चबा कर खाए और पानी पी लिया, तो आपके शुगर को तो यार ठीक करेगा ही, आपके लीवर वगैरह को भी ठीक करेगा। हमारे गांव में अब तो सभी के यहाँ बोरवेल है, बहुत सारी चीज़। जब हम छोटे थे तब गांव में सभी कुएं का पानी भरते थे, और वह कुआं में भी पानी काफ़ी उस हिसाब का हो जाता था, मतलब गंदा। तो लोग बाग क्या करते थे, जो जामुन है उसकी मोटी वाली 2-3 मोटी वाली लकड़ियाँ काट कर और कुएं में डाल देते थे कि उसका पानी साफ़ हो जाए। और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आपकी जो भी पानी पीने वाली टंकी है, उसमें यदि गाय वगैरह यानी कि कच्ची जम रही हो, तो आप एक जामुन का टुकड़ा काट कर उसमें डाल दीजिए लकड़ी का। 8 से 10 दिन के अंदर वह पूरे पानी को साफ कर देगा। जब वह टंकी के पानी को साफ कर सकता है, तो आपके शरीर का क्या हाल करेगा। जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, आप उनका लीवर ख़राब हो जाता है, उनके लिए भी अमृत का। के लिए मुझे कमल लेने थे। मुझसे कुछ भक्तों ने कहा था कि ये कमल के फूल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कमल के पत्र है, जो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। इसके ऊपर लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है और भी साधना की जाती है। कमल के बहुत सारे प्रयोग हैं। इसको जड़ी बूटी में भी काम लिया जाता है, इसको सबसे ज़्यादा पूजा में, और माँ लक्ष्मी को कमल बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ असली वाले ही कमल हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के कमल थे, लेकिन अभी 2 ही प्रकार के बचे। सफ़ेद थे और हल्के नीले थे, लेकिन वह जो किसानों की भैंस के कारण ख़त्म हो गए हैं। वो आती है यहाँ, बैठती है सारी चीज़ें। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में अभी कमल है, लेकिन थोड़ा कीचड़ ज़्यादा है, गहरा पानी है, इसके कारण मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती। लेकिन अभी मैं जुगाड़ लगाऊंगी, कुछ दिन मुझे महालक्ष्मी पूजन करना है। तो यही है कमल, और यह कमल पत्र है। इसके ऊपर कमल यंत्र बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की साधना की जाती है। इससे काफ़ी चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर बहुत सारे भक्त मुझे यहाँ बोल देंगे कि मैंने कल एक मेंढक यक्षिणी का वीडियो बनाया था, तो हमारे यहाँ तालाब, यहाँ काफ़ी मात्रा में मेंढक है। तो मुझे तो बोल रहे थे कि आप अंबानी से भी ज़्यादा पैसे वाली हो। हाँ, मेरे पास में पैसे चाहे नहीं है, लेकिन माँ भगवती की बहुत कृपा है। कोई पैसे से अंबानी नहीं बनता है, वहाँ तो एक माया मोह है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, उसकी हर एक चीज़ करने की क्षमता होना चाहिए, उससे करोड़पति कोई नहीं होता है। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, हर एक चीज़ की जानकारी। तो यही एक कमल और यह कमल के पत्र है। मैं अभी पूजा के लिए लेने आई थी। वीडियो बनाया था कि माता जी एक कमल के फूल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं कभी भी किसी गलत चीज़ की जानकारी नहीं देती हूँ।
हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी है। और यहाँ पर पता है कितने, एक देख सकते हैं, यहाँ एक मुंडी निकाल कर एक सांप यहाँ पर है, एक सांप वो वहाँ पर है। अब हमारा राजा उनकी ताक में वो घुस गया अंदर। ये पानी वाले सांप है जो काफ़ी मात्रा में है। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है। तो यहाँ कमल ही है काफ़ी मात्रा में अंदर है। और कम से कम मैंने जैसा बोला इसमें कम से कम 100-150 सांप होंगे, छोटे छोटे पानी वाले। क्योंकि ये कमल के अंदर जो यह जड़ है इसके अंदर ये आराम से रह लेते हैं। और इसमें काफ़ी मछली वगैरह भी है। तो यहाँ कमल के फूल ही है। जिनको लगता है कि यह कमल के फूल नहीं, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं इस साइड भी काफ़ी मात्रा में है। और यह जगह काफ़ी गहरी है। छोटा है, गंदा पानी क्यों पी रहा, चल चलो चलो। तो ये कमल के फूल ही है। जिनको ऐसा लग रहा है कि कमल के फूल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने 2-3 प्रकार के कमल लगाए थे। लेकिन और क्या, यहाँ लोगों की जो भैंसें वगैरह आती है दिन में चराने के लिए, वह लोग उनको बैठा देते हैं। तो उसके कारण वह जो हमारे कमल है वह सफ़ेद और नीले कलर के 2 कमल चले गए हैं। भाई हम उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गड्ढा चाहे हमने खुदवाया हो, लेकिन यह तलाई जो है मैं जैसा बताती हूँ कि यह सरकारी है। तो इसलिए हम नहीं मना कर सकते। ये देख सकते हैं कमल ही है। इनके पत्र देख सकते हैं आप कितने बड़े हैं। जो वहाँ उसके पत्र अलग टाइप के होते हैं। और यहाँ एकदम इस प्रकार यहाँ का दृश्य, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ कमल है। और यहाँ पे इसी प्रकार से रहेंगे, यहाँ से कभी नहीं ख़त्म होंगे जब तक यह तालाब रहेगा। एक बार डाल देते हैं तो। और यह हमने काफ़ी दूर से लाकर लगाए तो कमल ये, तो मुझसे कुछ भक्तों ने बोला था कि माता जी ये कमल नहीं है, तो कमल के फूल ही हैं। और यहाँ पर जो शंख वाले गोमती चक्र है वो काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर, मैं इनकी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ। यहाँ है, चलो छोटा और राजा पता नहीं किस चीज़ की ताक में है। इनको कुछ जानवर दिखा होगा इस साइड में, तो दोनों ही उस जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ लोग दिन भर घूमते रहते हैं यहाँ पर। और कुछ विशेष चीज़ों की आज मैं आप लोगों को भी जानकारी दूंगी। हल्का सा पानी आ रहा है तो अब चलना पड़ेगा अंदर आश्रम के। सुबह का समय है, सुबह के 6 बजे में बाहर निकल आते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और इन लोगों को देख सकते हैं इस प्रकार। चलो चलो बारिश आ रही है। इसके ये दूर से आया भग के, तो मक्खी आ रही इसके पास में और मेरे पास आकर बैठ गया। चल चल राजा उस साइड चल। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि माता जी उस प्रकार, ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे थोड़ी देर भी नहीं छोड़ते हैं। और बाबा से भी इस प्रकार करते, ऐसा नहीं है। चलो मक्खी आ गई, मेरे पास भी मक्खी लेकर आया है। दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे, एक वहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है। बस जैसे ही मैं निकलती हूँ साथ में आ जाते हैं। और आज मैं कुछ विशेष साधनाओं की भी जानकारियाँ दूंगी। अब पता नहीं कितनी तेज़ जा रहे हैं, कुछ देखा है इन लोगों ने उस साइड में। यहाँ सूअर आते हैं, सभी आते हैं तो ऐसे ही भगते हैं। और बहुत सारी तितर वगैरह, खरगोश, ये सभी लोग पानी पीने का सुबह का दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है। क्योंकि रात को यहाँ हल्की सी बारिश हुई है। दिन में इतनी भयानक गर्मी थी, अब हल्की सी बारिश, और बारिश के साथ साथ इस प्रकार का बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। क्योंकि आपको मेरे पीछे एकदम बारिश वाला मौसम लग रहा हो। ऐसे तो अंधेरा, लेकिन हाँ फिर भी बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि सुबह सभी को घूमना चाहिए। मैं बहुत पहले से ही घूमती हूँ। और हमारे यहाँ तो इंसानों की तो दूर दूर तक आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट है इन पेड़ों के ऊपर। और सुबह का दृश्य इस प्रकार का है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, और बहुत ही अच्छा दृश्य है। थोड़ा सा अंधेरा है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ अपने आसपास का। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न रहता है, मैं टाइम टाइम पर उसके जवाब भी देती रहती हूँ। तो आपको जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको हर एक प्रकार की साधना वगैरह सबकी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं
जो भी चीज़ें आप लोगों को दे रही हूँ, साधना वगैरह सब उसी हिसाब से दे रही हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सके। तो आप लोग आराम से घर बैठे इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही है हमारे यहाँ का अभी का दृश्य। अब हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। एकदम अभी बारिश के कारण हरा हरा हो गया है सब दूर, और दूर दूर तक शांति है। हल्का सा बारिश का मौसम इस साइड से हो रहा है। यह तालाब है जो काफ़ी बड़ा है, यदि इसमें गहरीकरण हो जाए इसका तो इसमें बहुत सारा पानी आ जाता है। और इतना पानी मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ जो भी पंचायत में जो भी चीज़ें हैं वह ठीक नहीं है, और मैं गांव पे नहीं जाती हूँ।